So today we'll try to cover almost all the results, remaining results I mean to say. तो थोड़े results बचे हैं अभी, almost half of the results we have done. और तुम्हारे स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे आज फिनिश हो जाएंगे. फिर थोड़े से आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ रिजल्ट्स बच जाएंगे. मे बी नेक्स्ट क्लास वो रिजल्ट्स करने से पहले हम लोग थोड़े प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, तो मे बी वो एक लेक्चर के बाद आएगा दैट पार्ट. ओके, बट टुडे विल ट्राई टू फिनिश एवरीथिंग. तुम्हारे स्कूल सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से विल ट्राई टू फिनिश एवरीथिंग. ओके, तो जो हम बात कर रहे थे रिजल्ट्स की, 2A रिजल्ट्स की बात कर रहे थे, जहाँ पे हमें एंगल को हाफ करना होता है तो हम रिजल्ट्स को कैसे यूज़ करते हैं वो हम बात कर रहे थे. ठीक है, तो उसमें ये रिजल्ट बचा था, दिस वन tan 2. अब tan 2A का रिजल्ट तुम्हें लिखना है तो तुम इस रिजल्ट को डिराइव कर सकते हो कहाँ से, a प्लस बी से, जैसे हमने बाकी रिजल्ट्स किए थे, sin a प्लस बी cos a प्लस बी जैसे किया था, बिल्कुल वैसे ही. tan a प्लस बी का रिजल्ट क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है. ओके, ये रिजल्ट. सो दिस इज द रिजल्ट. हम इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, b की जगह a पुट करना पड़ेगा. ये क्या हो गया 2a, राइट, 2a हो गया. तो b की जगह a करोगे तो ये a हो जाएगा. tan a प्लस tan a क्या हो गया 2 tan a, 2 tan a अपॉन ये क्या हो गया a हो गया. तो tan a इंटू tan a क्या हो गया tan स्क्वायर. सो 1 माइनस tan स्क्वायर. ओके, tan स्क्वायर है, आई थिंक सबको क्लियर होगा. tan स्क्वायर a का मीनिंग यही होता है जो तुम ऐसे लिखो, राइट. इसका मीनिंग इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, राइट. और ऐसी गलती नहीं करनी है, कुछ लोग ऐसे लिखने लगते हैं, ऐसी गलती नहीं करनी है, दैट विल बी रॉन्ग, राइट. सो दिस इज द रिजल्ट. तो ये भी हमें याद रखना है, ठीक है. और यूज करना तो समझ में आ ही गया होगा, हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे और कुछ होमवर्क भी दिया था, असाइनमेंट भी दिया था, वो भी डिस्कस करना है हमें, ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल नाउ यू हैव ए प्रॉब्लम लाइक तुम्हें फाइंड करना है tan 22.5 डिग्री फाइंड करना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है. इसको फाइंड करना है हमें, राइट. तो इसको फाइंड कर लेना है, बाकी इसको हमें याद ही रखना है इस वैल्यू को, ठीक है, बिकॉज एक बार डायरेक्टली यूज हो चुका है इस टाइप से, तो बेटर होगा तुम्हारे लिए अगर याद हो. बट स्कूल में तो डराइव ही करोगे, ठीक है, वहाँ डायरेक्टली यूज नहीं करोगे. इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने क्या किया, इसको 22.5 को हमने क्या किया, डिग्री को हमने थीटा एज्यूम कर लिया. अगर इसको थीटा एज्यूम करेंगे तो यहाँ से 2 थीटा का मतलब क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, राइट. 2 थीटा का मतलब 45 डिग्री हो गया. और tan 2 थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई, पता है हमें 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू, राइट. सो नाउ विल यूज tan 2 थीटा विच इज इक्वल टू tan 45 डिग्री. और tan 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है. ये हो गया tan 2 थीटा आ गया, 2 थीटा आ गया. बट हमें 2 थीटा थोड़ी फाइंड करना है, ये क्या है, ये tan थीटा है एक्चुअली, ठीक है, हमने इसको थीटा एज्यूम किया है. सो दिस इज एक्चुअली tan थीटा. अब tan थीटा फाइंड करना है, tan 2 थीटा यू हैव, राइट. तो क्या करोगे, ये रिजल्ट अप्लाई कर दोगे, ठीक है. 2 थीटा हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा, राइट. तो रिजल्ट को यूज किया, दिस रिजल्ट. सो 2 tan थीटा, तुम चाहे तो शॉर्ट में इसको t सिंपली पुट कर सकते हो, अगर रफ में सॉल्व कर रहे हो तो सिंपली t पुट कर सकते हो. 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये बन गया, राइट. अब यहाँ से हमें क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लेंगे, ठीक है. तो क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. और अब हम शॉर्ट में इसको t पुट कर देते हैं, t लिख देते हैं. सो दिस बिकम्स, द क्वाड्रेटिक बिकम्स t स्क्वायर प्लस
2t माइनस 1 इक्वल टू 0, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तो सबको आता ही है, याद होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, उसी को अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, सॉल्व कर लेंगे हम। ओके, तो क्या आ जाएगी टी की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो बी स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 4ac, तो कितना हो जाएगा प्लस 4 प्लस 4 राइट, बाय 2a मीन्स 2। ओके, तो माइनस 2 प्लस माइनस क्या हो गया 2 रूट 2 बाय 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया। अब इसमें दो वैल्यूज आ रही हैं और हम सबको क्लियर है। ठीक है, क्या क्लियर है, ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन क्या है वो नेगेटिव नहीं होता है, तो ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू आ रही है -1 माइनस रूट 2, ये पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट विल गेट दिस √2 माइनस 1। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन में हम इसको डायरेक्टली याद रखेंगे, डायरेक्टली यूज करेंगे, अदरवाइज स्कूल में तो इस टाइप से तुम डेराइव कर लोगे। ओके, तो ये बहुत सिंपल सा यूज बताया हमने इस रिजल्ट का। ओके, अब हम फर्दर इसके आगे के जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से क्या पॉइंट होना चाहिए, आई थिंक जी, चेक कर लेना। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे सी डी रिजल्ट्स बोल सकते हैं। ठीक है, सी एंड डी रिजल्ट्स। ओके, क्या होते हैं अभी डिस्कस करते हैं, उसको लिखते हैं। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये रिजल्ट, दिस इज द वेरी फर्स्ट रिजल्ट। इस टाइप के हम 4 रिजल्ट्स अभी लिखेंगे, बट रिमेनिंग रिजल्ट्स लिखने से पहले इसको हम पहले समझ लें, इसको हम डिराइव कर लें। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा वापस समझना पड़ेगा पहले वाले रिजल्ट्स, जो हमारा एफ से पहले वाला पॉइंट था, 2a रिजल्ट से पहले वाला। ठीक है, 2a रिजल्ट से पहले जो हमने लिखा था, तो वहां पर तुम्हें याद होगा, चेक कर लेना अपने आप। ठीक है, तो उसमें देखो हमने लिखा होगा साइन a प्लस बी राइट प्लस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू लिखा होगा 2 साइन a इंटू कॉस बी। ये रिजल्ट था हमारा, इसको चेक कर लो, ये रिजल्ट था। ठीक है, तो ई में लिखा है या हमने डी में, आई डोंट रिमेम्बर, बट ये रिजल्ट हमने लिखा है। ठीक है, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी रिजल्ट्स लिखने के बाद ये सारे रिजल्ट्स हमने लिखे थे, 4 रिजल्ट्स। ओके, क्या करना है हमें, लेट्स से हमने इस a प्लस बी एंगल की जगह हमने पुट कर दिया c, हम इस टाइप से लिखना चाह रहे थे। ठीक है, तो हमने इसकी जगह पुट कर दिया c राइट, इसकी जगह पुट कर दिया हमने d, a माइनस बी की जगह हमने पुट कर दिया d लेफ्ट। ठीक है, पुट कर दिया हमने, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, साइन सी प्लस साइन डी में कन्वर्ट हो गया राइट। अब राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड ये था हमारे पास, दिस वाज द राइट हैंड साइड। ठीक है, 2 sin a cos b 2 sin a cos b आना चाहिए। ओके, तो a की वैल्यू फ्रॉम दीज टू अगर हमने ऐड किया तो 2a इज इक्वल टू क्या आएगा, 2a इज इक्वल टू आएगा c प्लस d। सो a की वैल्यू कितनी आएगी, c प्लस डी बाई 2, ये आ जाएगी। ठीक है, और अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस किया हमने 2b इज इक्वल टू कितना आएगा, c माइनस d राइट, तो b की वैल्यू क्या आ गई, c माइनस डी बाई 2। ओके, ऐसे समझ के अगर एक बार डिराइव करके, एक दो बार डिराइव करके याद करोगे तो इजीली मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। अदरवाइज आई टोल्ड यू, ट्रिग्नोमेट्री में जो मेन प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की, वो क्या होती है कि रिजल्ट्स उन्हें याद नहीं हो पाते। ठीक है, और रिजल्ट्स अगर याद नहीं हो पाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में यू कैन नॉट हेल्प इट, कुछ नहीं कर सकते। रिजल्ट्स तो तुम्हें सारे याद ही करने हैं। ठीक है, और उसके लिए, याद करने के लिए पहले समझना पड़ेगा
ठीक है, 2-3 बार डेराइव करना पड़ेगा, 2-3 बार डेराइव कर लोगे अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे साइन क्यों आया है, यहाँ पे कॉस क्यों आया है, तुम्हें अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसकी वैल्यू कैसे आई है, क्योंकि ए की वैल्यू इतनी ही आती है c+d/2, ए की वैल्यू c+d/2 पुट कर देनी है यहाँ पे, ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे c-d/2 क्यों आया है, बिकॉज d की वैल्यू यही आती है, d की वैल्यू पुट कर दोगे, राइट, c-d/2, तो ये फॉर्म हो जाएगा। ओके, सो दिस वे यू कैन इजीली डेराइव, राइट, डेराइव हो गया। अब तुम्हें याद होगा इसके बाद जो हमने सेकंड रिजल्ट लिखा था, इस रिजल्ट के बाद, ठीक है, जो हमने दूसरा रिजल्ट लिखा था दैट वाज sin a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी लिखी थी, इसकी वैल्यू लिखी थी 2 cos a इंटू साइन बी, ये वैल्यू लिखी, राइट। तो अगर हम इसमें यही काम करें, सेम थिंग, कि इसकी जगह हम c पुट कर दें इसकी जगह, राइट, और इसकी जगह हम d पुट कर दें, ठीक है, d पुट कर दें इसकी जगह, राइट, तो दूसरा रिजल्ट फॉर्म हो जाएगा, नोट कर लिया होगा इसको। ठीक है, सॉरी, कोई बात नहीं, a की वैल्यू c+d/2, ये राइट। तो इसमें अगर हम पुट कर दें तो ये सेकंड रिजल्ट फॉर्म हो जाएगा, क्या बन जाएगा, sin c माइनस sin d इज इक्वल टू हाउ मच, 2 cos a की वैल्यू ये है, cos c+d/2, राइट, sin b की वैल्यू ये है, sin c माइनस d/2, ये बन जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया सबको। सेम वे जो हमारा थर्ड रिजल्ट था वो था cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, क्या था, 2 cos a इंटू cos b, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड रिजल्ट बनेगा, इसकी जगह हमने c पुट किया है, इसकी जगह हमने d पुट किया है, c और इसकी जगह हमने d पुट किया है, राइट। तो क्या बनेगा, cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos a cos b, a is this, d is this, so 2 cos c plus d/2 into cos c minus d/2, राइट, ये हो गया। ओके, और जो फोर्थ रिजल्ट बनेगा, फोर्थ रिजल्ट में तुम्हें याद होगा कि वो a माइनस बी इधर होता था, a प्लस बी उधर होता था। ठीक है, दैट वाज लाइक cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ऐसे होता है। ठीक है, तो अगर तुम a प्लस बी पहले लिखना चाह रहे हो और a माइनस बी बाद में, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। ठीक है, इनफैक्ट ये पूरे जो रिजल्ट्स हैं, ये थोड़े से लोग मिस्टेक ज़्यादा करते हैं, इनमें मिस्टेक सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, कंपेयरिंग ऑल द रिमेनिंग अदर रिजल्ट्स, ओके, कंपेयरिंग ऑल द रिजल्ट्स एक्चुअली, तो इन रिजल्ट्स में मिस्टेक्स लोग ज़्यादा करते हैं, लोगों को थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम होती है, बट अगर प्रॉपरली समझ लोगे कि कैसे डिराइव हो रहे हैं ये रिजल्ट्स, ठीक है, देन दैट वोंट बी ए प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम नहीं होगी याद करने में। ओके, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर तुम पहले इसको लिखना चाह रहे हो, इसको c लिया है हमने और इसको हमने d लिया है, राइट, इसलिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा बनेगा, किसमें आता था, माइनस आ जाएगा 2, और क्या आता था, माइनस तो मल्टीप्लाई किया इसलिए आया है, आता था 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, राइट। तो sin a मीन्स c प्लस d/2, sin b मतलब c माइनस d/2, राइट, ये हो गया। सो दीज आर द 4 रिजल्ट्स, और जिनमें सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं, ये अभी से तुम्हें बता रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हें प्रॉपरली समझ लेना है, डिराइव कर लेना है, मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, राइट, बिकॉज पता होगा तुम्हें IIT एग्जाम के बारे में। ओके, प्रॉब्लम्स तो लोग बहुत सारे सॉल्व कर लेते हैं, मोर देन 50-60% कर लेते हैं, बट होता क्या है, प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम इज कि बहुत सारे उसमें से नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो गलत कर लेते हैं। गलती नहीं करनी है, मिस्टेक्स नहीं करनी है।
ठीक है, हमें 2 प्रॉब्लम्स कम करनी है बट मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है, तभी तुम 60-70% अबव मार्क्स आराम से ला सकते हो, बहुत इजीली ला सकते हो, ठीक है। जो भी लोग बिलो 50% चले जाते हैं, मार्क्स जिनके बिलो 50% चले जाते हैं, उनका मेन रीज़न ही यही होता है, वो नेगेटिव जो है मार्किंग उनके साथ ज़्यादा हो जाती है, वो ज़्यादा क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, वो नहीं करना हमें, राइट। तो ये सारे रिजल्ट तुम्हारे स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आईआईटी के लिए तो है ही, ठीक है। अब कैसे यूज करना है इसको, ये भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। रिजल्ट नोट कर लिए होंगे सबने, तो तुम्हें देखते ही खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद खुद ही स्ट्राइक करने लगेगा देखते ही प्रॉब्लम को कि ये रिजल्ट हमें यूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव ए प्रॉब्लम लाइक, प्रॉब्लम कुछ इस टाइप से है कि तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, लेट्स से sin a प्लस sin 5a बाय cos a प्लस cos 5। तो होता क्या है, जिसको रिजल्ट्स याद होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में रिजल्ट याद होते हैं, अपने आप प्रॉब्लम खुद ही बताने लगती है, ठीक है, उसको इंटरनली खुद ही फील होने लगता है, अंदर से फील आने लगेगा, राइट, कि क्या होगा इसमें, ठीक है। तो यही होता है मैथ्स में, मैथ्स इज ऑल अबाउट द इनर फीलिंग, ओके, मतलब फील आने लगता है, हमें प्रॉब्लम को देख के हमें करना क्या है, ओके। तो इसको हम बहुत सिंपल वर्ड्स में बोल रहे हैं ऐसे, इनर फीलिंग। तो एक्चुअली प्रॉब्लम को देख करके हमें खुद ही स्ट्राइक करने लगता है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या होता है, क्या रिजल्ट्स होते हैं और यहाँ पे क्या किया जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। जैसे तुमने देखा, इसको देखा और देखते ही फील आ जाएगा, फील आ जाएगा क्या, sin c प्लस sin d लग रहा है और कुछ तो लग नहीं रहा इसमें, ठीक है, cos c प्लस cos d लग रहा है और कुछ तो लग नहीं रहा है, राइट। और कौन सा रिजल्ट, हमने cos 5a का रिजल्ट तो नहीं पढ़ा है अभी, sin 5a का, ठीक है, बना सकते हैं बट अभी कुछ ऐसा लिखा तो नहीं है, राइट। तो देखते हैं हमें खुद ही फील होने लगेगा, sin c प्लस sin d यहाँ पे लग सकता है, cos c प्लस cos d लग सकता है, राइट। तो अप्लाई कर दिया हमने, अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा, ओके। तो sin c प्लस sin d अप्लाई किया, राइट। तो क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2, c प्लस d कितना हो गया, 6a बाई 2 कितना हो गया, 3a इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, कोई भी c ले सकते हो, कोई भी d, ऐसा नहीं है कि हम इसी को c लेंगे या इसी को d, कुछ भी ले सकते हो, एनीवेज हमने इसको c ले लिया, इसको d ले लिया, राइट। तो a माइनस 5a कितना हो गया, माइनस 4a बाई 2 कितना हो गया, 2a डिवाइडेड बाय, लकली यहाँ पे भी एंगल क्या है, सेम ही है, तो c प्लस डी बाई 2 की वैल्यू सेम आएगी और c माइनस डी बाई 2 की वैल्यू भी सेम आएगी, राइट। एंगल तो कुछ भी हो सकते थे, जरूरी नहीं है यहाँ a और 5a ही हो, कुछ डिफरेंट भी हो सकते थे, ठीक है। बट रिजल्ट क्या था, cos c प्लस cos d का, 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 कितना है, 3 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, सो अगेन सेम वैल्यू -2, ठीक है। क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया, क्या बच गया, tan 3। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू, ये सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन में दे रखा होगा या स्कूल में, तो इसमें तुम्हें प्रूव करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, विच यू कैन इजीली डू, राइट। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और प्रॉब्लम देख लेते हैं, थोड़ा सा और हम इसको डिफिकल्ट कर देते हैं, डिफिकल्ट वगैरह तो कुछ होता नहीं मैथ्स में, एज आई टोल्ड यू, ठीक है। लैंगदी बोल सकते हो, लैंगदी कर देते हैं, चलो। तो sin a प्लस sin 3a प्लस sin 5a प्लस sin 7, राइट, divided by cos a plus cos 3a plus cos 5a plus cos 7, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है, ओके। अब सिंप्लीफाई करने के लिए अगेन जिसको भी रिजल्ट्स याद हैं उसको देखते ही स्ट्राइक करेगा कि हम क्या कर सकते हैं,
कि भाई हम इसको हम कोई भी दो ले सकते हैं, जरूरी नहीं ऑलवेज हम ऐसे ही करें, हम इसको और इसको भी कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन सी प्लस साइन डी हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, देखते हैं ऐसा फील आएगा। सेम वे हियर, देखते ही फील आएगा कि भाई यहाँ पे भी हम साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई सी इसको ले लिया तो अब वो कुछ, ठीक है, ऐसा थोड़ी है भाई। इन दोनों के लिए ये सी की वैल्यू है, ये डी की वैल्यू है, और इस पेयर के लिए, इन दोनों के लिए ये सी हो गया और ये डी हो गया, राइट। तो वो तो हमें कनेक्ट करना है, रिजल्ट को कनेक्ट करना है, ठीक है, कि ये सी की वैल्यू है और ये डी की वैल्यू है। सी का मतलब है फर्स्ट एंगल, डी का मतलब है सेकंड एंगल, राइट। सेम वे डिनोमिनेटर में देखें तो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, cos c प्लस cos d अप्लाई कर देंगे, और इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, cos c प्लस cos d अप्लाई कर देंगे, राइट। तो करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है, अपने आप पता चलेगा। अगर तुम्हें रिजल्ट्स याद हैं, रिजल्ट प्रॉपरली यूज हो कर रहे हो तुम, तो अपने आप ही वो सिंप्लीफाई होता रहेगा, तुम्हें कोई मतलब प्रॉब्लम करने वाली डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, ठीक है। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, आई मीन टू से, ओके, दैट विल बी सिंप्लीफाइड इटसेल्फ, ओके। बस प्रॉपर रिजल्ट यूज करना है, गलत रिजल्ट यूज नहीं करना है, ठीक है, और देखना है कि वहां पे क्या रिजल्ट यूज हो सकता है। तो बस अप्लाई किया हमने, क्या हो गया, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कितना हो गया, 4a/2, 2a हो गया, कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, तो कितना हो गया, -2a/2 माइनस ए, प्लस, अब इसमें भी वही रिजल्ट अप्लाई कर रहे हैं हम, साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ठीक है, कितना हो गया, 12a/2, 6, ठीक है, 6 ब्रैकेट में लिख दिया रिजल्ट वो एंगल हमने, इनटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, तो कितना हो गया, -2a/2 माइनस ए, ये आ गया न्यूमरेटर, ठीक है, ये आ गया न्यूमरेटर। अभी तक हमें जो देख के लग रहा है कि भाई 2 कॉमन है और cos माइनस ए कॉमन है, यही हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या यूज होगा, आगे देखते हैं। अब इसमें अप्लाई किया, ठीक है, लकली इसके एंगल और इसके एंगल सेम है, तो c प्लस डी बाई 2 की वैल्यू वही आ जाएगी, c माइनस डी बाई 2 की वैल्यू यही आ जाएगी, राइट। रिजल्ट क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2 तो माइनस, ये हो गया, ओके, प्लस अगेन इसमें cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, ठीक है, एंगल सेम है तो सेम वैल्यू आएगी 6 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ठीक है, तो सेम वैल्यू आ जाएगी माइनस। अब इसमें दिख रहा है 2 कॉमन है, इधर भी 2 कॉमन है, मतलब कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, cos माइनस ए कॉमन है, इधर भी cos माइनस ए कॉमन है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो जो हमें लग रहा था कि सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई एक्चुअली हो गया, और ऐसे ही होगा। जब भी प्रॉपर रिजल्ट यूज कर रहे होगे, राइट रिजल्ट यूज कर रहे होगे, तो अपने आप ही तुम्हें दिखेगा वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई होके क्या हो गया, सिंप्लीफाई होके हो गया ये साइन 2a प्लस साइन 6a बाय cos 2a प्लस cos 6a, ये हो गया, राइट। अब द थिंग इज, क्या यही हमारा आंसर है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए अभी हमारा आंसर, ठीक है, ये इक्वल है, सिंप्लीफाई हो गया है, बट अभी और सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है। सो अभी ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, अभी ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि अभी हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं साइन सी प्लस साइन डी, और इधर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं cos c प्लस cos d, और लकीली हमारे एंगल्स भी सेम ही हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो ही जाएगा, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं हम, अप्लाई किया हमने 2 साइन c प्लस डी बाई 2, ये फर्स्ट एंगल c, ये सेकंड एंगल d, तो c प्लस डी बाई 2 कितना हो गया, 8a/2, 4a, राइट, 4a एंगल इनटू cos c माइनस डी बाई 2
तो 2a माइनस 6a कितना हो गया, -4a/2, तो -2a हो गया, राइट। ये हो गया डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, एंगल सेम है तो c+d/2 की वैल्यू सेम आएगी और c-d/2 की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है, 2 cos c+d/2 तो 4a हो गया, इंटू cos c-d/2 तो -2a हो गया, राइट। अब हमें दिख रहा है कि 2 कैंसिल आउट हो गया, cos -2a कैंसिल आउट हो गया, राइट, और ये सिंप्लीफाई हो गया, राइट। और सबको पता है, ठीक है, बच्चा बच्चा जानता है, राइट, कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, वही होता है, राइट, तो वही हो जाएगा, ओके, tan 4, गुड, और ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। ऐसे लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो सिंपली, tan 4a, जरूरी नहीं है ऑलवेज हम ब्रैकेट को यूज करें, ठीक है, अपने आप क्लियर होगा कि एंगल क्या है, 4a है एंगल, ओके, राइट। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि इन रिजल्ट्स को हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। रिजल्ट्स पहले तो प्रॉपरली याद होने चाहिए, अपने आप समझ में आएगा तुम्हें कैसे यूज करना है, राइट। तो अब हम इसके आगे फर्दर रिजल्ट्स भी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और, ठीक है, ओके, इसको क्लीन कर ले। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रिजल्ट्स, ओके। तो ये मेरे ख्याल से पॉइंट है हमारा एच, आई थिंक, राइट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे 3a रिजल्ट्स, 3a रिजल्ट्स, ओके। तो ये भी याद होने चाहिए, ये भी तुम्हें यूज करने होंगे, 3a तक तो हमें याद होना चाहिए, sin 2a cos 2a tan 2a किया था, sin 3a cos 3a tan 3a भी याद होना चाहिए, ओके। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे sin 3a का जो रिजल्ट है वो आएगा 3 sin a माइनस 4 sin q, ठीक है। और इसका डेरिवेशन हमें समझना चाहिए, अगर हम इजीली इसको याद करना चाह रहे हैं तो इसका डेरिवेशन हमें समझना चाहिए, और डेरिवेशन समझने से पहले एक बार तुम्हें खुद ट्राई करना चाहिए कि ये कैसे आ सकता है, ठीक है, कैसे इसको फाइंड क्या अभी तक कर सकते हो, जो भी हमारी प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस हमारे जो रिजल्ट्स हैं, यूजिंग दोज रिजल्ट्स क्या इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यू शुड ट्राई, ठीक है। तो पॉज करके 2 मिनट तुम्हें एटलीस्ट 2-3 मिनट्स ट्राई करना चाहिए, जस्ट ट्राई, राइट। बाकी हम इसको प्रूव कर रहे हैं, ओके, तो उसके बाद देख लेना। सो लेफ्ट हैंड साइड इज sin 3a, sin 3a का रिजल्ट हमें याद नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको sin a + 2a लिख दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, एंगल हमारा a and 2a में ब्रेक हो गया, a and 2a में। अब यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, हम sin a + b का रिजल्ट यूज करना चाह रहे हैं, a + b, b की जगह क्या हो गया 2a, राइट। तो sin a + b का वेरी फर्स्ट रिजल्ट जो हमने कहा था, इससे सब कुछ इसी से डिराइव होगा, ठीक है, दैट रिजल्ट विल यूज। तो क्या था, sin a into cos b मतलब 2a प्लस cos a into sin b मतलब 2a, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बट हम इस फॉर्म में देखना चाह रहे हैं, इसमें क्या है, जस्ट ए एंगल है, इधर 2a और 2a भी आ रहा है। सेकंड थिंग इस सब में क्या है, साइन है, जस्ट साइन, कॉस नहीं, तो कॉस को रिमूव भी करना है, कॉस को रिमूव भी करना है एंड 2a को भी हटाना है, 2a की जगह भी हमें a पुट करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, तो इट्स वेरी इजी। cos 2a के वैसे तो कई सारे रिजल्ट्स थे, लेकिन अब हमें अपने आप ही समझ में आ रहा है कि हम अल्टीमेटली रिजल्ट किस में लिखना चाह रहे हैं, साइन ए में लिखना चाह रहे हैं, तो साइन ए वाला रिजल्ट यूज करेंगे, साइन ए वाला, ठीक है। cos 2a का साइन ए वाला रिजल्ट क्या था, वो थर्ड था, गो एंड चेक दैट, राइट। क्या था वो, 1 - 2 sin a², ये था, पुट कर दिया, ओके। ये पूरा आप देख सकते हो साइन ए में कन्वर्ट हो गया, प्लस cos a इंटू साइन 2a का तो कह सकते हो एक ही रिजल्ट था,
ठीक है, मतलब दूसरा भी था बट वो tan a के फॉर्म में था, तो tan a में तो हमें कुछ करना नहीं है, tan a में तो कन्वर्ट करना नहीं है, तो tan a वाला तो रिजल्ट नहीं यूज करेंगे। तो दूसरा वाला रिजल्ट, सॉरी फर्स्ट वाला रिजल्ट 2 sin a इंटू cos ये हो गया। तो एंगल तो a आ गया है सब जगह, बट हो क्या रहा है इसमें, cos a इंटू cos a क्या हो गया, cos स्क्वायर हो गया। ठीक है, हमें cos स्क्वायर a नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सब कुछ sin a में चाहिए, sin a वी वांट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ sin a। तो हम क्या करेंगे, इस cos स्क्वायर a की जगह पुट कर देंगे, इस cos स्क्वायर a की जगह पुट कर देंगे कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज वी वांट टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन। ऐसे ही हमें प्रॉब्लम में ऐसे ही हमें सोचना होता है कि हमें क्या रिजल्ट यूज करना चाहिए। ठीक है, फर्दर यहाँ पे कैसे हमें सिंप्लीफाई करना है, हमें ऐसे ही सोचना होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देख करके कंपेयर करके कि वैल्यू क्या गिवन है और कन्वर्ट किस में करना है, राइट। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, साइन ए माइनस स्क्वायर ए और साइन ए क्या हो गया, क्यूब, तो साइन क्यूब ए, ठीक है, प्लस प्लस ये कितना हो गया, 2 साइन ए माइनस 2 साइन ए मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन क्यूब, ठीक है। नाउ यू कैन सी स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 3 साइन ए, ठीक है, और इन दोनों को ऐड किया, राइट, तो -2 और -2 कितना हो गया, -4 साइन क्यूब। सो दिस इज द रिजल्ट। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा रिजल्ट। ठीक है, तो ऐसे हमने इजीली प्रूव कर लिया, इसको डेराइव कर लिया। डेराइव जरूर करना है, सारे रिजल्ट्स को एटलीस्ट वंस और ट्वाइस तुम्हें डेराइव जरूर करना है, बिकॉज प्रॉब्लम्स में यही काम करना होता है। प्रॉब्लम्स आर नथिंग बट ऐसे ही हमें सॉल्व करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है, वन फॉर्म को अदर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफाइड तो नहीं बोल सकते हो, बट यहाँ पे बोल सकते हैं एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ओके, तो ऐसे करते हैं प्रॉब्लम्स में भी। ठीक है, तो अगर इसका डेरिवेशन क्लियर है तो तुम अपने आप रिमेनिंग 2 रिजल्ट्स अपने आप डेराइव कर सकते हो, और डेराइव करना भी है तुम्हें, अपने आप डेराइव करना है उसको, और कहीं पे कुछ भी डाउट है तो उसको डिस्कस करना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करना है। cos 3a भी cos a प्लस b वाला रिजल्ट अप्लाई करोगे सेम वे, और सब कुछ हमें कन्वर्ट करना है cos में, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये बन जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही tan 3a का रिजल्ट, तो tan 3a का रिजल्ट जो है tan a प्लस b अप्लाई करोगे। ठीक है, tan a प्लस b का फॉर्मूला, और फिर tan 2a आएगा। tan 2a का एक ही रिजल्ट होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, इसको पहले ट्राई करना है। ठीक है, ट्राई करना है, उसके बाद डिस्कस करना है तुम्हें क्लास में। तो 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ये डेराइव कर लेना। डेराइव कर लेना, उसके बाद हम इसको और जनरलाइज फॉर्म में बाद में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि tan 4a होगा तो क्या बन जाएगा, tan 5a होगा, या tan na होगा, n थीटा कह सकते हो। ठीक है, तो इन जनरल इसका, ठीक है, जनरल फॉर्म में भी रिजल्ट रहता है, वो भी हम समझेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो वो क्या होता है, बिकॉज आईआईटी की प्रॉब्लम्स में उसका यूज आ सकता है। ओके, आईआईटी की प्रॉब्लम्स में आ सकता है, स्पेशली एडवांस की बात करें। ठीक है, पहले तो आता ही था, तो आगे भी आ सकता है, तो उसको भी हम लोग समझेंगे आगे बाद में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में जो हमें करना है वो, तुम्हारे स्कूल बुक्स में तो मतलब स्कूल में तो कह सकते हो कि प्रॉब्लम टाइप से होगा, वो याद रख करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट आईआईटी के लिए तुम्हें इन रिजल्ट्स को याद करना पड़ेगा। स्कूल में तो तुम उसको डेराइव करोगे,
ठीक है, प्रूव करोगे, बट आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आईआईटी एग्जाम के लिए तुम्हें उन रिजल्ट्स को भी याद करना है, ठीक है, बट स्कूल के लिए याद नहीं करना है, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कंडीशनल आइडेंटिटीज, कंडीशनल आइडेंटिटीज, ओके, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है, डिराइव करेंगे, ओके, कंडीशनल आइडेंटिटीज। ये क्या है, ये आइडेंटिटीज तो हैं, जैसे आइडेंटिटीज होती है हमारी, ठीक है, लाइक साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, क्या है ये आइडेंटिटी, ठीक है, बट ये अब हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, कंडीशनल आइडेंटिटी, ठीक है, मतलब जो आइडेंटिटी पार्टिकुलर कंडीशन के लिए ही होल्ड करेगी, अदरवाइज होल्ड नहीं करेगी, ठीक है, जैसे ये किसके लिए ट्रू करता है, होल्ड करता है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए कुछ भी हो सकता है, एनी रियल एंगल, ठीक है, 30-40 डिग्री कुछ भी हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है, ओके, बट अगर हमने जैसे लिख दिया कि साइन ए इज इक्वल टू 1/2, तो ये क्या हो गया, अब ये तो सबके लिए होल्ड नहीं करता ना, ये तो पार्टिकुलर वैल्यू के लिए होल्ड करता है ना, ठीक है, ओके, पार्टिकुलर वैल्यू के लिए होल्ड करता है, तो वही यहाँ पे होगा कि देयर विल बी पार्टिकुलर कंडीशन, तभी वो आइडेंटिटी होल्ड करेगी, आइडेंटिटी होल्ड करेगी, ठीक है, प्रोवाइडेड देयर इज गिवन पार्टिकुलर कंडीशन, ठीक है, पार्टिकुलर कंडीशन इज गिवन, राइट, तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। जैसे कि थोड़ा सा तुम्हें बता दें, जैसे कंडीशन दे दी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5, ठीक है, मतलब 180 डिग्री, राइट, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री या पाई, कुछ भी बोलो तुम, एक ही बात है दोनों। इसको हम सिंपल वर्ड्स में इतना बोल सकते थे, इतना कह सकते थे कि ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो भी ये कंडीशन हो गई, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन होती है तो ये रिजल्ट्स होल्ड करेंगे ऑलवेज, ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2, ठीक है, ये रिजल्ट होल्ड करेगा, ठीक है। अब स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें डेराइव करना होगा, वो तो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, प्रूव करेंगे, ठीक है, बट आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमें याद भी रखना पड़ेगा, डायरेक्टली हम यूज भी करेंगे, डायरेक्टली यूज करेंगे, अदरवाइज उतना सॉल्व करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, वी डोंट गेट सो मच टाइम इन द आईआईटी एग्जाम, ठीक है, वो हमें 1-2 मिनट में प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, इसको डेराइव करने में तुम्हें 1-2 मिनट लग जाएंगे, ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी जब पाई होगा, ठीक है, 180 डिग्री होगा, तो cos a प्लस cos b प्लस cos c, ठीक है, ये आएगा हमारा 1 प्लस 4 sin a/2 sin b/2 sin c/2, ये आएगा। अब इन रिजल्ट्स को कैसे याद रखना है, ट्रिक क्या है, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्या ट्रिक है इनको याद रखने की, ओके, वो सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और दूसरे भी अदर रिजल्ट्स भी इसमें और इसके आगे, और वो भी कैसे याद रखने, ऑल दोज थिंग्स विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, राइट। तो अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद पहले प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद रिमेनिंग आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है, प्रैक्टिस खूब करनी है, तभी तुम्हें क्लियर होगा कहाँ पे हम कौन सा रिजल्ट यूज करें, राइट, ओके, चलो ठीक है, बाय, मिलते हैं, बाय।